मैं आज आपको जहांगीर के बारे में बताऊंगा। तो हम जहांगीर से बात करेंगे, जीवन परिचय, फिर उसका शादी का, फिर उन्होंने कैसे अभियान किया था। तो जहांगीर से पहले उसके आगे गया तो मैंने बताया आपको कि कैसे बाबर पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजय करके वो दिल्ली पे और भारत पे मुग़ल सत्ता या मुग़ल साम्राज्य की नींव वो डालते हैं। इसके बाद बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर और फिर अकबर का ही लड़का जहांगीर, यानी जहांगीर का बचपन का नाम सलीम। अकबर ने सलीम क्यों रखा था? क्योंकि अकबर को बहुत लंबे अरसे से संतान नहीं हो रहे थे। तो उनके शेख सलीम चिश्ती जो गुरु थे या सूफी संत से, उससे वो प्रभावित थे और उनके आशीर्वाद या दया से अकबर के घर पुत्र का जन्म हुआ था। तो अकबर ने इसी से अपना पुत्र का नाम सलीम रख दिया। अब सलीम के माता के कौन है? तो अकबर से जो शादी हुई थी आमेर के राजा, कछवा राजा भारमल की पुत्री हरकाबाई या जोधाबाई या मरियम उज़ जमानी, उसका पुत्र था जहांगीर, यानी कि सलीम बचपन का नाम। अब तो अकबर की हम कुछ बात करें तो अकबर तो 13 साल की उम्र में 1556 में उसके पिताजी मर गए थे, हुमायूं सीढ़ों से गिर के। तो उसके बाद अकबर दिल्ली का शासक बना 13 साल की आयु में। लेकिन अकबर के साथ बैरम खान था जो संरक्षण में था। तो इसी के चलते ही अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध जो हेमू या हेमराज या विक्रमादित्य से लड़ाई हुई थी, इसमें अकबर जीत जाता है। तो ये बैरम खान के साथ था, इसके लिए वो जीत जाता है अकबर। तो अकबर का राज्याभिषेक तो मैंने बताया कि 15 या 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। तो अकबर ने कई सारे मनसबदारी प्रथा से उन्होंने शासन प्रणाली संभाली। अकबर ने 1562 में गुलाम प्रथा या दास प्रथा समाप्त कर दी। अकबर ने 1563 में तीर्थकर समाप्त कर दिया। अकबर ने 1564 में जजाकर समाप्त कर दिया, बराबर। अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी राजधानी बनाई आगरा से स्थानांतरित करके। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया जो आगरा में ही है। अकबर ने लाल किला बनाया जो आगरा में ही है। अकबर ने जोधा महल बनाया, आगरा में है। अकबर ने इलाहाबाद में जो किला बनाया वो अकबर का ही है। अकबर ने पंच महल बनाया जो फतेहपुर सीकरी में है। तो अकबर ने लाहौर में भी उसका किला बनाया जो लाहौर में खड़ा है। तो अकबर ने 1575 में इबादत खाना का निर्माण करवाया। 1579 में मजहर का घोषणा की। 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की। इसका प्रधान पुरोहित खुद अकबर था और पहले हिंदू शासक था बीरबल, जिसको मानने वाला, इस धर्म को मानने वाला। 1583 में अकबर ने नया कैलेंडर इलाही संवत की शुरुआत की। तो अकबर ने बहुत सारे ऐसे काम किए। तो फिर अकबर की मृत्यु हो जाती है 27 अक्टूबर 1605 को। तो अकबर की मृत्यु के बाद सीधी सी बात है कि अकबर का ही पुत्र जहांगीर गद्दी पे बैठेगा। तो आज हम जहांगीर की मुख्य रूप से बात करेंगे। तो मित्रों, जहांगीर का बचपन का नाम सलीम है। इसका राज्याभिषेक होता है। जहांगीर का जन्म, तो जहांगीर का जन्म होता है 30 अगस्त या 31 अगस्त, तिथि चाहे कोई भी हो, लेकिन उसका जन्म 1569 में होता है। मैंने बताया उसका माता हरकाबाई, मरियम उज़ जमानी या जोधाबाई, पिता अकबर है। अब अकबर का जहांगीर का बचपन का नाम सलीम है। 3 नवंबर 1605 को जहांगीर का जब राज्याभिषेक या शासक बनता है, बादशाह बनता है, तो जहांगीर ने अपने नाम बदल दिया। जहांगीर ने अपना नाम कर दिया नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। ये उपाधि धारण करके वो शासक बनता है, दिल्ली का 5वें नंबर का मुग़ल बादशाह, दिल्ली का 4थे नंबर का मुग़ल बादशाह, बराबर है। तो जहांगीर ने 20 शादियाँ की थी। जहांगीर के जो गुरु थे अब्दुल रहीम खाना, ये अकबर के नवरत्न थे। मैंने बताया ना, अकबर के नवरत्न थे, मानसी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल। तो इसी में से ये रहा अब्दुल रहीम खाना। इन्होंने शिक्षा दी जहांगीर को। तो जहांगीर अरबी और फारसी भाषा का बहुत अच्छा विद्वान था, या उसको बहुत अच्छी समझ थी, सूझबूझ थी, उसमें वो पारंगत था।
या विद्वान था, शिक्षित था बहुत अच्छी तरह से। अकबर तो अनपढ़ था। तो अब जहांगीर ने 20 शादियाँ की थी। बात उससे सबसे पहले शादी इन्होंने आमेर के जो राजा थे भगवान दास की पुत्री मानबाई, इसके शादी की थी। इससे पुत्र हुआ था खुसरो हुआ था। तो इसके बाद मानबाई का नाम उन्होंने शाह बेगम कर दिया। शाह बेगम से वो प्रसिद्धि मिली उनको। फिर जहांगीर की दूसरी शादी हुई थी मारवाड़ के मोटे राजा उदय सिंह और जगत गोसाई, यानी कि जोधाबाई भी कहते हैं उसको, बराबर है। इससे पुत्र हुआ खुर्रम। ये खुर्रम ही आगे जाके 5वें नंबर के मुगल बादशाह शाहजहां बनेगा जहांगीर की मृत्यु के बाद। बराबर समझ गए यहाँ तक आप अच्छी तरह से मित्रों। हम जहांगीर की बता रहे हैं। तो जहांगीर जब शासक बना या भागडोर संभाला है तो उन्होंने सबसे पहले 12 अध्यादेश चलाए, बराबर है। सबसे पहले उन्होंने छोटे छोटे करों को समाप्त कर दिया। फिर उन्होंने सड़कों पे जो चोरी डकैती होती थी उसको संबंधित नियम बनाए। फिर उन्होंने जो दूसरे घरों पे अधिकार करते थे या अंग भंग करते थे उसको निषेध कर दिया। फिर उन्होंने बृहस्पतिवार और रविवार को पशुवध पर रोक लगा दिया। रविवार को विशेष सम्मान देने के नियम बनाए, क्योंकि रविवार को उसके पिता का जन्म हुआ था, इसके लिए। फिर उन्होंने जो वृद्ध व्यक्ति है मृत्यु के बाद उससे उत्तराधिकारी के लिए नियम बनाए, संबंधित नियम बनाए। उन्होंने मनसब और जागीरों के लिए पुष्टि की, मदद मास की पुष्टि की इन्होंने, बराबर है। फिर उन्होंने मादक सेवन पर रोक लगाई। हालांकि जहांगीर खुद एक बहुत ज़्यादा शराब पीता था। जैसे कि इनकी पहली बीबी थी जो मानबाई, वो जहांगीर के शराब के कारण ही त्रस्त होकर ही वो आत्महत्या या खुदकुशी कर ली थी। जैसा मालूम पड़ता है हमें जहांगीर कितना शराब पीने वाला व्यक्ति था उसके व्यक्तित्व में। और जहांगीर ने अस्पतालों का निर्माण एवं हकीमों को नियुक्ति किया, नियम बनाए, बराबर। जहांगीर ने जो धसबी का निषेध कर दिया, जो कि कार्य क्षेत्र में वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दिया। उन्होंने कर्मचारी को वेतन में वृद्धि की और जो कैदी थे उनको रिहा किया जहांगीर ने। और जहांगीर ने अपने एक अच्छा काम किया था उन्होंने, जो तुझके जहांगीरी, जो जहांगीरी का खुद लिखा है उसकी आत्मकथा तुझके जहांगीरी, तो उसमें उसका उल्लेख है। उसमें जानकारी मिलती है कि उन्होंने 60 घंटों वाली सोने की एक चैन बनाई थी, उसको जंजीर अदली कहता है, तो मतलब न्याय की जंजीर। तो वो उसने महल, आगरा के महल से थंबे से बांधी हुई और यमुना तट के साथ वो चैन थी बनाई हुई थी, तो उसको न्याय की जंजीर कहते हैं। चाहे कोई भी पीड़ित व्यक्ति या जिसको अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ, तो वो जाके वहाँ घंटी बजाकर बादशाह से न्याय मांग सकते हैं। तो ऐसे ही उसने जहांगीर ने ये अच्छे काम किए थे, बराबर है। तो जहांगीर का सबसे पहला अभियान की भी हम बात करते हैं। जहांगीर जब शासक बनता है तो उसका ही पुत्र खुसरो, मैंने बताया खुसरो मानबाई का लड़का था, तो वो विद्रोह करता है 1606 में। इस विद्रोह को जहांगीर सेना लेके बैठते हैं और दबा देते हैं। और इस विद्रोह में उसको सिख के गुरु थे 5वें अर्जुन देव, उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो जहांगीर उसको भी कठोर दंड देते हैं, जुर्माना भरने के कहते हैं, नहीं मानते तो उसको फांसी देते हैं उसके सिख गुरु अर्जुन देव को। इसके बाद उसके पुत्र खुसरो को कैद करके कैद खाने में डाल देते हैं। इसके बाद 1 साल के बाद वापस वो 1607 में निकल जाता है। तो इस बार वो जहांगीर का हत्या का षड्यंत्र करता है। तो इस बार जहांगीर बहुत क्रोधित हो जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं भेरावल के पास और उसको आंखों निकाल के अंधा करवा देता है, मतलब। तो उसको कैद खाना में डाल देते हैं। वहीं पे उसका जो छोटा भाई था खुर्रम, जो शारजाह आगे बादशाह बनेगा, तो उसको मालूम था कि उसका बड़ा भाई है खुसरो, तो उसको आगे जाके बादशाह बनेगा। तो वो मिली भगत से उसको कैद खाने में ही मरवा डालता है। कौन? खुर्रम खुसरो को, अपने बड़े भाई को मरवा डालता है। ये याद रखिए आप। तो इसके बाद 1608 को जहांगीर किसको भेजते हैं? जहांगीर किसको भेजते हैं? जहांगीर परवेश को भेजते हैं। परवेश को भेजते हैं युद्ध करने के लिए। तो उसमें असफलता मिलती है। कहाँ भेजते हैं? मारवाड़ को भेजते हैं, मेवाड़ को भेजते हैं। मेवाड़ में युद्ध करने के लिए असफलता मिलती है। तो चलो हम मित्रों जहांगीर की शादियों के बारे में बात करते हैं। तो दूसरी शादी उन्होंने तो मारवाड़ के जो मोटे राजा थे उदय सिंह, उसकी पुत्री जगत गोसाई या जोधाबाई शादी की थी। फिर उसने और शादी की थी उन्होंने साहिब जमाल से शादी की थी। उससे परवेश नाम का पुत्र का प्राप्ति हुई थी। और उसने जहांगीर की रखेल थी, दासी थी, उससे पुत्र हुआ था शहरयार। और उसको सबसे प्रसिद्ध या बहुत विवादित जो शादी थी उसकी मेहरुनिसा,
बराबर। ये पात्र उसके जीवन में बहुत अच्छी तरह से प्रभाव डालेगा। मेहरुन्निसा का पूरा नाम उन्होंने वापस दिया, नूर महल, महलों की रोशनी, फिर नूर जहाँ, सूर्य दुनिया की, संसार की रोशनी। अब मेहरुन्निसा की पहले शादी हो चुकी थी, वे विधवा थी, शेर अफगान या अली कुली बेग की विधवा थी। उसके पुत्री भी थी लाडली बेगम, उसकी शादी हुई थी 1594 में, लेकिन ये विधवा हो चुकी थी। और एक दिन नवरोजा के त्यौहार था, तब जहांगीर उसको देख लिया। उसकी सुंदरता को देखते जहांगीर इतना आसक्त हुआ कि उसे शादी का प्रस्ताव रख दिया और 1611 में जहांगीर ने शादी कर दी। और इसके बाद उसको नूर महल, नूर जहाँ का उपाधि दी। कौन है? जहांगीर ने, बराबर है। 1611 में जहांगीर ने शादी की थी। और नूरजहाँ का इतना प्रभाव हो चुका था दरबार में कि उन्होंने अपने भाई आसफ खां को दरबार में अच्छा ओहदा दिया, अपने रिश्तेदार को अच्छा ओहदा दिया। और उसकी जो पुत्री थी पहले वाले पति की, लाडली बेगम, उसे शादी करवा दी जहांगीर के पुत्र शहरयार से, बराबर है। यहाँ तक आप समझ गए। तो फिर जहांगीर के समय में इतना उसका प्रभाव हो गया था शासनकाल में कि वो कहते थे कि मुझे एक शेर शराब और आधा शेर कबाब अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपनी बादशाहत नूरजहाँ को सौंप दी है। मतलब इतना प्रभाव हो चुका था, बराबर है। और जहांगीर के समय में फिर जहांगीर ने सबसे पहले 1608 में अपने पुत्र परवेज़ को भेजा मेवाड़ अभियान के लिए, लेकिन वो असफल रहा। वहाँ के शासक मान सिंह को वो परास्त नहीं कर सके और वहाँ के शासक अमर सिंह को पराजित नहीं कर सके। इसके बाद जहांगीर ने 1614 में खुर्रम को भेजा। तो खुर्रम ने वहाँ बहुत प्रताड़ित किया, फसल को जला दिया, किसानों को लूट लिया, मतलब इतना। तो अंत में राजा अमर सिंह संधि करता है। तो 1615 में संधि हो जाती जहांगीर और मेवाड़ के शासकों के बीच में, बराबर है। ये संधि में कि राणा को दरबार में आना नहीं पड़ेगा, राणा ने मुगलों की स्वाधीनता स्वीकार कर ली, ऐसी संधि करनी पड़ती है, वो विस्तार में है। चलो फिर जहांगीर के समय में, जहांगीर की बात करें तो कैसे अनारकली की हम बात ना करें। तो अनारकली की बात आती है तो जहांगीर का एक और था कि अनारकली के पीछे वो इतना आसक्त थे कि ज़्यादा अधिकांश समय उसके पीछे लगाते थे, जिससे अकबर को अच्छा लगता नहीं था। ये अनारकली अकबर के दरबार में नृत्यगाना थी, नाचने वाली थी। तो जहांगीर उसके प्रति इतना आसक्त थे कि वो, अगर मुझे एक दिन की मोहलत अनारकली को देखने को मिल जाती तो मैं क़यामत के दिन तक अल्लाह का शुक्र गुजार रहा था। तो जहांगीर ने अनारकली के लिए लाहौर में उसका मकबरा बनाया है, बराबर है। अब उसकी बेगम थी नूर महल या नूरजहाँ, नाम दोनों एक ही है। तो जहांगीर ने जो नूरजहाँ से उसके पिता गिरजा मियाँ बेग, उसको उपाधि दी थी इतबात उद्दौला। उसका मकबरा सफ़ेद संगमरमर का सबसे पहले मकबरा ताजमहल से पहले बनाया, बराबर। और नूरजहाँ या नूर महल की माता असमत बेग, इन्होंने सबसे पहले गुलाब से इत्र निकालने की विधि या विज्ञान खोजा था। समझ गए यहाँ तक मित्रों? अब जहांगीर के शासनकाल में 1622 में कंधार इसके हाथों से निकल गया। शाह अब्बास जो शासक था वहाँ का, उन्होंने ये हड़प लिया। किसको? कंधार को ले लिया। ईरान का शासक था वो, बराबर है। अब जहांगीर के समय में भी 1623 में खुर्रम विद्रोह करता है, जो शाहजहाँ बनता है। इसके बाद 1626 में महावत खां विद्रोह करता, दबा देता है, बराबर है। तो जहांगीर के समय को सुवर्ण चित्रकला कहा जाता है, क्योंकि सुवर्ण चित्रकाल कहा गया है, क्योंकि जहांगीर कहता है अगर मुझे कोई भी मूर्त व्यक्ति का चित्र या जीवित व्यक्ति का चित्र, मैं तुरंत ही उसको देख के बता सकता हूँ कि किस चित्रकार की यह कृति है। मतलब इसके दरबार में मशहूर अबुल हसन जैसे चित्रकार प्रसिद्ध हुआ करते थे। जहांगीर के दरबार में जो विदेशी यात्री आए थे, सर टॉमस रो, विलियम फ्रेंच, एडवर्ड टेरी, कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले आए थे। जहांगीर दरबार में, बाबा ये सब इसके विदेशी यात्री थे जो इसके दरबार में आए थे। तो जहांगीर के जो उसके है शासनकाल, तो उसका बहुत कम शासनकाल है। ज़्यादा उसका प्रभाव नूरजहाँ या नूर महल का उसके शासनकाल में प्रभाव रहा है। तो जहांगीर के जो बेटे थे खुर्रम, इसकी शादी मेहरुन्निसा नूर महल, उसका भाई था आसफ खां, इसी बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से हुई थी, बराबर है, या मुमताज़ महल से हुई थी।
तो जहांगीर की मृत्यु, जहांगीर ने जो तुझकी जहांगीर जो आत्मकथा लिखी उसकी पूरी की है मोती बिंद खान ने पूरी की है। जहांगीर की मृत्यु होती है 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान में सहोदरा रावी नदी के तट पर उसका मकबरा है। बराबर मित्रों, तो जहांगीर का जन्म 30 या 31 अगस्त 1569 को या 1559 को हुआ था मित्रों, इतना याद रखिए। तो मित्रों, मैंने जहांगीर का जो सब कुछ था वो बता दिया, मुगल काल का इसके बारे में।